गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन मींस जीन अभिव्यक्ति का प्रथम चरण है। ठीक है, इसमें क्या होगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। मींस जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। ठीक है, यहाँ पर कौन से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से एमआरएनए तक होता है। यही प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। अनुलेखन की प्रक्रिया से पहले या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से पहले डीएनए जो होगा उसको अनकॉइल होना होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर बिफोर ट्रांसक्रिप्शन अनकॉइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो वन स्ट्रैंड, तो इसमें देखो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, तो एक स्ट्रैंड जो होगा वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा और उसी टेम्पलेट पर डीएनए का एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, डीएनए है, डीएनए में देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और नीचे वाले को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड होता है वो एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है और इसी के ऊपर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो पहली प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो होंगे उनमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, उसमें भाग लेता है। ठीक है, अब देखो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारे पास आता है, ठीक है, वो क्या, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए। प्रमोटर साइट क्या होंगी, जहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, उसे हम प्रमोटर साइट कहते हैं। तो प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए की रिकॉग्निशन कौन करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। ठीक है, उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम होता है जिसमें कि कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं जो कि आरएनए के कल्चर का इनिशिएशन करते हैं, आरएनए कल्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कोर एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 2 अल्फा फैक्टर होते हैं और 2 बीटा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 अल्फा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, 2 बीटा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, उसके साथ में सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो देखो जब डीएनए का पूरा एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है तो वहाँ पर पूरे डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होता। ये जो एमआरएनए का सिंथेसिस होता है वो एक स्पेशल साइट पर प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वहीं पर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। पूरे स्ट्रक्चर पर, पूरे स्ट्रैंड पर पूरे डीएनए के स्ट्रैंड पर एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होता। अब देखो कोर एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज, इसकी स्ट्रक्चर में देखो 2 अल्फा चेन्स होती है जो कि क्या करती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है, फॉर्म बॉन्ड विद प्रमोटर डीएनए। ये क्या करती है, प्रमोटर डीएनए के साथ बॉन्ड बनाती है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, उसके बाद जो एक बीटा चेन होगी वो न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होगी और जो दूसरी बीटा चेन होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन और डीएनए टेम्पलेट के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखो सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है। सिग्मा फैक्टर एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि कोर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये जो सिग्मा फैक्टर होते हैं ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए एंड जॉइन कोर डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू इट। देखो सबसे पहले ये जो सिग्मा फैक्टर है इनका मेन फंक्शन क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए। प्रमोटर रीजन का रिकॉग्निशन करेंगे और उस प्रमोटर रीजन का रिकॉग्निशन करने के बाद में, उसकी पहचान करने के बाद में, प्रारंभिक जो भाग होता है उसकी पहचान करने के बाद में वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच करवाता है। कौन करवाता है, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, उसके बाद देखो अगर सिग्मा फैक्टर एब्सेंट होगा, इफ़ सिग्मा फैक्टर नॉट बाइंड टू कोर एंजाइम, अगर जो सिग्मा फैक्टर होगा वो अगर कोर एंजाइम के साथ बाइंड नहीं है तो वो कोर एंजाइम जो होता है वो कैसा रहता है, हमेशा इनएक्टिव रहता है। ठीक है, इट मीन्स जो सिग्मा फैक्टर होता है उसको कोर एंजाइम के साथ अगर वो बाइंड होगा तो ही वहाँ पर एक्टिवेशन होगा और आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी इन प्रोकैरियोट्स। तो देखो स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, फर्स्ट है इनिशिएशन, सेकंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन।
तो फर्स्ट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच टू प्रमोटर साइट 3' to 5' वाले स्ट्रैंड पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अटैच होता है, कहाँ पर, जहाँ पर प्रमोटर साइट है। अब उसके बाद में प्रमोटर इज ए साइट ऑफ डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैच। प्रमोटर क्या है, एक साइट है जहाँ से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कौन करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टार्ट करवाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो प्रमोटर जो होंगे ना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो प्रमोटर के अंदर वाले जो जीन्स होते हैं वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो जीन एक्टिवेट होंगे उसके लिए 2 साइट्स प्रेजेंट होती है, वन इज़ प्रिब्नोबॉक्स और टाटा बॉक्स। प्रिब्नोबॉक्स और टाटा बॉक्स किसे कहते हैं, देखो एक्टिव जीन जो होंगे ना उनके लेफ़्ट साइड में 10 नाइट्रोजन बेस अवे, मींस ये देखो ये उनकी लेफ़्ट साइड है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 न्यूक्लियोटाइड 10 नाइट्रोजन बेस अवे 6 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे TATAAT कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स कहते हैं। ये एक प्रमोटर रीजन होता है जहाँ से कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, या फिर एक और रीजन होता है जिसे हम D35 सीक्वेंस प्रमोटर कहते हैं, जहाँ से एक्टिव जीन्स जो होंगे ना उनसे लेफ़्ट साइड में ये वाला जो टाटा बॉक्स था ये 10 नाइट्रोजन बेस अवे था, लेकिन ये जो 35 सीक्वेंस प्रमोटर होता है ये 35 नाइट्रोजन बेसेस अवे, ये जो प्रमोटर सीक्वेंस होता है ये प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में ये सीक्वेंस कौन सा होता है, TTGACA, ये वाला 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम D35 सीक्वेंस प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे जो सिग्मा फैक्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज द प्रमोटर रीजन। सबसे पहले सिग्मा फैक्टर का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ पर अटैच करवाते हैं। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, मींस रिकॉग्निशन हो गया प्रमोटर रीजन का और पॉलीमरेज जो था आरएनए पॉलीमरेज वो उस प्रमोटर साइट पर अटैच हो गया, उसके बाद में सिग्मा फैक्टर जो होता है वो अलग हो जाता है और ये अलग होने के बाद दूसरी अलग प्रोसेस में चला जाता है। ठीक है, अलग दूसरी साइट पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। अब देखो पहला ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में फर्स्ट क्या था, इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद सेकंड आता है हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज, देखो इलोंगेशन जो प्रोसेस होती है उसमें कोर एंजाइम जो होगा उसमें इन साइटोप्लाज्म के अंदर ट्राईफॉस्फेट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना वो अटैच हो जाते हैं। कोर एंजाइम जो होगा उससे ट्राईफॉस्फेट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होता है उसी के अकॉर्डिंग ट्राईफॉस्फेट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो अटैच होंगे। ठीक है, और वहाँ पर जब ये अटैच होंगे तो वहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, ATP, GTP, CTP और UTP। RNA है, इट मीन्स यहाँ पर UTP होगा। तो ये सब के सब जो होंगे वो क्या करेंगे, RNA सिंथेसाइज्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑन 3' to 5' DNA स्ट्रैंड। ठीक है, सबसे पहले बताया था कि जो DNA का जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो कौन सा होगा, 3' to 5' वाला DNA स्ट्रैंड होगा जिसको हम सेंस स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर DNA का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और जो नया mRNA बनेगा वो कौन से डायरेक्शन में बनेगा, 3' to 5' डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में जब प्रोसेस बन गई, स्टार्ट हो गई, आगे चल रही है, तो पहला जो पॉइंट था वो इनिशिएशन था, दूसरा इलोंगेशन, उसके बाद टर्मिनेशन स्टार्ट होता है। टर्मिनेशन में देखो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्ड बाय टर्मिनेशन सिग्नल। तो ये जो टर्मिनेशन सिग्नल होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है,
ये जो टर्मिनेशन सिग्नल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वन इज़ रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो देखो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जो होगा उसमें क्या होता है, रो एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि स्टॉप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू मूव फॉरवर्ड डीएनए। तो वहाँ पर देखो रो जो प्रोटीन होगा, रो एक प्रोटीन होता है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होगा कि रो जो प्रोटीन होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने से रोकता है, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज अगर आगे नहीं जाएगा तो आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का टर्मिनेशन हो गया, ठीक है, वो प्रोसेस जो थी वो बंद हो गई और वहाँ पर जो mRNA बना, जो आरएनए स्ट्रैंड बना वो उससे अलग हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट तो था रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकर व्हेन कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रीड द सेम इन बोथ डायरेक्शन आइदर फ्रॉम द 5' और द 3' एंड। देखो इसमें क्या होता है, जैसे पैलिंड्रोमिक वर्ड्स होते हैं, जैसे इसको MADAM, तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसे लेफ़्ट साइड से पढ़ते हैं तो भी ये मैडम ही पढ़ा जाएगा और अगर हम इसे राइट साइड से पढ़ते हैं तो भी ये मैडम ही पढ़ा जाएगा। तो उसी तरह से डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर भी कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको अगर हम, ये जैसे डीएनए का स्ट्रैंड है 3', ये 5', तो अगर हम उन वाले सीक्वेंस को 3' से पढ़ते हैं तो भी वो हमें सेम दिखाई देते हैं और अगर हम उन्हें 5' से पढ़ते हैं तो भी वे हमें सेम दिखाई देते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं ना, इनके कारण आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो अपनी डायरेक्शन में आगे मूव नहीं कर पाता, जिसके कारण जो बना हुआ आरएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाता है और टर्मिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स, इसमें देखो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन में क्या होगा, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होगा और इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। प्रमोटर में देखो आगे वाले स्टेप में 3' टू 5' डायरेक्शन में होता है हमेशा, इसको हम क्या बोलते हैं, 3' टू 5' वाले को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। यहीं पर mRNA का सिंथेसिस होगा, आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये कहाँ आकर बाइंड हुआ, प्रमोटर रीजन पर। उसके बाद में यहाँ पर देखो इस तरह से ये वाले बॉन्ड तो बने रहेंगे लेकिन आगे वाले बॉन्ड जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो इस तरह से 3' टू 5', देखो 3' टू 5' वाला एंड है, इसके ऊपर जो आरएनए का सिंथेसिस होगा वो 5' टू 3' डायरेक्शन में होता है और इसके बाद में जब ये आरएनए का सिंथेसिस हो गया फिर ये आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो इसी स्ट्रैंड पर आगे की तरफ मूव कर जाएगा। मूव कर जाने के बाद में अगर हमें मूव कर गया, उसके बाद में अगर हमें रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन करवाना है तो वहाँ पर जो होगा रो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, वो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, या फिर वहाँ पर अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ जाते हैं तो वो भी इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पर टर्मिनेशन नहीं हुआ तो ये प्रोसेस जो होती है ये कंटिन्यू चलती रहती है और यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जब इस वाले यहाँ से सेपरेट हो गया, यहाँ से सेपरेट होकर आगे चला गया तो ये जो स्ट्रैंड बना आरएनए का ये अलग हो जाता है, ठीक है। और यही प्रोसेस क्या है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, जिसमें कि हमें डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। ये प्रोसेस थी जनरल ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।